बिल्कुल काट रहे हैं सर, बिल्कुल काट रहे हैं कुत्ते। जब ये बच्चे देते हैं ना उस टाइम तो बिल्कुल ही मतलब अंत हो जाता है इनका। फिर तो ये किसी को भी नहीं बख्शते, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो। कई तो काम वालियों को भी काट चुके हैं। हमारी गली में तो काम वाली भी नहीं आती डरती हुई, क्योंकि सामने पार्क है, पार्क में कुत्ती ब्याती है और फिर बस जो भी आता है। और हमारा तो यही रास्ता रह गया। करता है डॉगी? कान पकड़ लेता है। अच्छा, डॉगी कान पकड़ लेता है। देखिए इतनी बड़ी समस्या है। बहुत, हर गली में 5-7 कुत्तों ने डेरा जमा रखा है। आते जाते के भोंकते हैं। मैं सामान देने जाता हूँ, डिलीवरी देने मेरे पीछे पड़ जाते हैं। काटा तो नहीं है, लेकिन गरीब आदमी या कुछ मांगने वाले या आते हैं, काम वाले आते हैं जो, उनको काट भी चुके हैं। सबको काट लेते हैं, सबको तंग करते रहते हैं। कोई कपड़ा दिख जाए फाड़ देते हैं, स्कूटी दिख जाए उन्हें कपड़े उनके फाड़ देती हैं, सीट वगैरह फाड़ देते हैं कुत्ते। बहुत परेशान कर रखा है। ऑटो खड़ा हो किसी गरीब आदमी का, उसके कपड़े फाड़ देंगे। अब अपने से पैसा लगा के कितना का करें, क्योंकि कोई शेयर भी नहीं करता। बिल्कुल हैं? तो आपने कुत्ते गले में इतने ज़्यादा हो रहे हैं जी। घर घर के आगे, दुकान के आगे, शटर के आगे लैट्रिन गंद खिलाते हैं। बुरा हाल कर रखा है। सुबह दुकान खोलो तो शटर के आगे मिलता है गंद किया हुआ। जी अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम गीता है। मैं हाउस नंबर 81 में रहती हूँ, हाउसिंग बोर्ड सिरसा रोड पे। हमारे यहाँ पर है ना, एक तो कुत्ते बहुत है, बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं। मतलब निकलना बंद हो रहा है घरों से। बच्चों का तो बिल्कुल ही हो रहा है। और एक गायों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। हर गली में आपको गाय मिलेगी। और तो कुत्ते जैसे आप बता रहे हैं बहुत बड़ा आतंक फैला रहे हैं गली गली में। हाँ जी, तो काट भी रहे हैं कुत्ते? बिल्कुल काट रहे हैं सर, बिल्कुल काट रहे हैं कुत्ते। जब ये बच्चे देते हैं ना उस टाइम तो बिल्कुल ही मतलब अंत हो जाता है इनका। फिर तो ये किसी को भी नहीं बख्शते, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो। कई तो काम वालियों को भी काट चुके हैं। हमारी गली में तो काम वाली भी नहीं आती डरती हुई, क्योंकि सामने पार्क है, पार्क में कुत्ती ब्याती है और फिर बस जो भी आता है। और हमारा तो यही रास्ता रह गया आने जाने का, पार्क ही रह गया। कहीं भी जाना हो तो काफ़ी मतलब इन्होंने परेशान कर रखा है कुत्तों ने। मतलब जो भी आता है, बच्चा आता है, बड़े आते हैं, उनको बच्चा बड़ा कोई भी आता है। और रात को 2-2 बजे उठ के भी हमें है ना घर के सामने से भगाना पड़ता है। 2-2 बजे भी आके गलियों में भौंकते हैं, करते हैं। नींद खराब होती है सबकी। तो कोई ऐसा आपने कंप्लेंट किया हो कोई चीज़ को लेकर आपने? कंप्लेंट अभी भी है ना, आपसे पहले मतलब ये RX एक्सप्रेस वाले है ना, RS वाले, वो सोनिया नैन आए थे आपकी तरह ही। मतलब उनको भी हमने भी मतलब सारी अपनी समस्या बताई है। वो वीडियो भी मैंने, उन्होंने मेरे पास वीडियो सेंड की। वो वीडियो मैंने कविता केडिया पास भी भेजी है, प्रवीण केडिया पास भी भेजी है। कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की। उनको हमने पर्सनली भी फ़ोन कर करके बोला है काफ़ी, कुत्तों के बारे में, गायों के बारे में। कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी। वो कहते हैं हमारे अंडर में ये केस आता ही नहीं है। मतलब केस नहीं आता, आगे फॉरवर्ड भी नहीं करा उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं किया। अब हम उनको ये कहते हैं भी MC आप हो तो हम तो आपको ही बोलेंगे। वो आपकी जिम्मेवारी है, आगे कहाँ ये केस कहाँ का है कहाँ का नहीं है वो तो आप ही करोगे ना। पर कोई सुनवाई नहीं है उनकी तरफ से, कोई भी। तो जब वोट्स आते हैं, इलेक्शंस आते हैं, तब सुनवाई होती है, बाद में सुनवाई नहीं होती? बाद जब वोट लेने होते जब तो यूँ कहते हैं कि आप हमें वोट दो, आपकी समस्याएं दूर करी जाएगी। बाद में तो वही डाक के 3 पात है, फिर तो कोई पहचानता ही नहीं है जी। मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये बस बता बस रहे हैं। बस बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलिए मेरे को आप ये बताइए, गाय भी आपने बताई, गाय भी हर गली में है। गाय के बारे में कुछ समझाएंगे? कैटल फ्री एक तरफ हिसार को बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ हर गली में कैटल्स दिख रही है, तो कैसे बताएंगे आप इसको? अब क्या करें सर, कहते हैं कि हम तो उठाते हैं, अभी ये छोड़ जाते हैं लोग। और है अब जो लोग छोड़ के जाते हैं आप उन पर भी तो शिकंजा कसो ना भी। अब इनके टैग लगा रखे हैं, डांब लगा रखे, बेचारियाँ ये भी तंग होती है। गाय भी अभी भूखी मरती तो आएगी, देखो गलियों में फिरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इनका कसूर थोड़ी ना, वो तो प्रशासन का है कि भी इनके लिए कोई इंतजाम करे और करे भी। तो चलिए चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी कि अगर हिसार मुक्त कैटल फ्री करने का लिया है सरकार ने जिम्मा, तो वो ईमानदारी से निभाए, जनता की सुने। अगर आगे भी वोट चाहिए तो, नहीं तो वोट नहीं मिलेंगे। नहीं वोट देखो हमें तो किसी न किसी को देना है, लेकिन फिर हम भी यूँ चाहेंगे भी कोई ऐसा हो भी जो हमारी सुने। अब की बारी मन में ये है कि MC हमारे हाउसिंग बोर्ड का ही कोई चुने, ताकि हम उसके पास जा सके। अब कविता केडिया पास तो कोई इतनी दूर, पहली बात तो जाने का ही वो रहता है, और दूसरी बात फ़ोन करो तो अगली फ़ोन नहीं उठाती कई बार तो है। और फ़ोन उठा लेती तो मैं मीटिंग में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, बात ही नहीं हो पाती। जी मतलब एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज। हाँ जी। तो
चलिए, ये समस्या है आपकी कुत्तों को लेके, गांव को लेके, मतलब बिल्कुल। कुत्तों का आतंक है हर गली में हाउसिंग बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। बोर्ड। एक बार नाम परिचय द्वारा दे दीजिए सर। मेरा नाम गीता, हाउस नंबर 81, हाउसिंग बोर्ड सिरसा रोड। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं आगे बनता हूँ। माता जी अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम रितु अंडा, हाँ जी 49 नंबर हाउसिंग बोर्ड सिरसा रोड में। जी, क्या समस्या आ रही है बताएं। हमारे यहाँ सीवर की प्रॉब्लम है। जी, कैसी प्रॉब्लम है सीवर की? बस बारिश आती है तो ओवरफ्लो हो जाते हैं, क्योंकि ये सफाई कोई करवाने नहीं आता। पानी फिर ओवरफ्लो होता है तो पानी बैक मारता है तो वो अंदर नालियों में आता है पानी, तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो जब से बने हैं तब से एक बार सफाई हुई है, उसके बाद नहीं। अब अपने से पैसा लगा के कितना का करें, क्योंकि कोई शेयर भी नहीं करता बिल्कुल। है। तो आपने एमसी को इसकी अर्जी लगाई, कंप्लेंट करी है? बहुत बार करी है। तो क्या कहते हैं वो? हाँ करवाएंगे करवाएंगे, वो मेन रोड पे बस करवा के और छुट्टी होती है, वहाँ मेन रोड पे 4 बार हो जाता है, लेकिन यहाँ एक बार भी नहीं। मतलब अभी तक कुछ नहीं हो रहा है? ना अभी तक कुछ नहीं हो ना कुत्तों को भगाया जा रहा है, ना गाँव को मतलब ना पकड़ा जा कुछ रहा है, नहीं, ना सीवरेज हो रहा है। कुछ भी नहीं। ये वार्ड नंबर बता दीजिए कौन सा? ये वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2। हाँ। कविता के लिए यहाँ से एमसी है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हमें तो सफाई के लिए भी है ना, हमारी प्राइवेट मतलब आती है, जैसे कूड़ा उठाने के लिए पिछले 25 सालों से हमने वो लगा रखी है, बेचारी वो ही आती है लेने के लिए। सरकारी तो कर्मचारी भी नहीं आते, वो अब जैसे होली आ रही है ना, होली के आसपास आ जाएंगे, अदरवाइज उनको बोलो ना तो वो कहते हैं कि हमारे पास एरिया बहुत बड़ा है, हम मतलब है ना भी हमें कभी कहीं भेज देते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं। भगवान जाने सच्चाई क्या है क्या नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं आती है कोई भी सफाई हमारी प्रॉपर नहीं होती है, गली की भी हमें करनी पड़ती है, हमें कूड़ा उठा। भी मतलब आपको मना करते हैं कि हम भेजेंगे भेजेंगे, ऐसा कुछ कहते हैं? एक बार आई थी एमसी, वो ये बात बोल रही थी कि जो ट्राली आती है कूड़ा उठाने के लिए उसकी आप पर्ची कटवाओ। अगर पर्ची कटवानी है तो फिर सरकारी किस नाम की? अब हमें यूं नहीं समझ में आ रहा भी पर्ची किस चीज की, क्या सरकार उनको तनख्वाह नहीं देती जो भी आप भी मतलब पब्लिक को बोल रहे हो कि भी पर्ची कटवाओ? एक बार ये बात भी उठी थी, फिर हमने बोला कोई नहीं, हमारे तो आ रही है प्राइवेट, हम उसको भी दें जो 25 सालों से लग रही है, हम एकदम उसको भी नहीं हटा सकते और फिर इसकी भी हम पर्ची कटवाएं। बोले आप प्राइवेट लगा क्यों रखे, तो सरकारी आती तो नहीं है, फिर क्या करें, फिर हमें प्राइवेट तो लगानी पड़ेगी। तो आप सीधी सीधी क्या बात कहेंगे आप इस जो हालात बन चुके हैं हाउसिंग बोर्ड में, क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 2 की बात है। हालात जो बन चुके हैं उनके बारे में मैं तो क्या बोलूँगी, मैं तो यही कहूँगी भी एक बार कविता केडिया आए, वो देखे सारा कुछ भी, अगर उसने आगे वोट लेने या करने, और सिर्फ वोट से मतलब नहीं होता है, बात होती है जिम्मेवारी की। जब आप वोट लेते हो तो आप कहते हो कि भी हमारी जिम्मेवारी होएगी कि आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो हम बैठे हैं, तो आप अपनी जिम्मेवारी से ना भागो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपना नाम बताइए। सर मनोज भुटानी नाम है मेरा। जी, कहाँ के निवासी हैं? यहीं हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं हम 30 साल से। जी मनोज जी बताएंगे, एक सुनने में आ रहा है कुत्तों का बहुत बड़ा आतंक है यहाँ पे, गली गली में कुत्तों का बहुत, आतंक। हर गली में 5-7 कुत्तों ने डेरा जमा रखा है। आते जाते के भोंकते हैं, मैं सामान देने जाता हूँ डिलीवरी देने, मेरे पीछे पड़ जाते हैं। काटा तो नहीं है, लेकिन गरीब आदमी या कुछ मांगने वाले या आते हैं, काम वाले आते हैं जो, उनको काट भी चुके हैं सबको काट लेते हैं, सबको तंग करते रहते हैं। कोई कपड़ा दिख जाए फाड़ देते हैं, स्कूटी दिख जाए उनके कपड़े उनके फाड़ देती हैं, सीट वगैरह फाड़ देते हैं कुत्ते। बहुत परेशान कर रखा है। ऑटो खड़ा हो किसी गरीब आदमी का, उसके कपड़े फाड़ देंगे कुत्तों ने। काम वाले जो बता रहे हैं, काम वाले जो मेड्स हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनको तो काट ही चुके, पर पीछे सबके पड़ जाते हैं, उनको तो काट ही लेते हैं, छोड़ते नहीं। बच्चों के चिपके रहते हैं। गायें होगी, गायें भी सारा सामान, सारा दिन कोई सामान हम बाहर रख नहीं सकते, गत्ते झाड़ू ऐसी चीजें देखते ही खा जाती है। कभी चिप्स खा जाएंगी, कभी कुछ खा जाएगी, लगी रहती हैं। बच्चों के पीछे भी कुत्ते भागते हैं। सबको परेशान कर रखा है। साइकिल स्कूटर पे कोई हो, सबके पीछे पड़ते हैं। कोई जी, तो चलिए मुझे ये बताइए, जो आपके वार्ड के एमसी हैं, हाँ जी, तो आपने एक फॉर्म करा है इसके रिगार्डिंग? मैंने तो नहीं किया, मैं तो दुकान से निकलता ही नहीं, कहीं जाता नहीं है, लेकिन लोगों ने पहुंचाई है खबर। कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में आई थी ये खबर, फेसबुक पे वो चली थी। हाउसिंग बोर्ड वालों को इंटरव्यू करके गया था कोई कुत्तों की, उन्होंने सबने कहा था कि उन्होंने एमसी को फ़ोन भी किया है। इधर इस गली से 2-3 लेडीज़ ने, उन्होंने उस न्यूज़ में बताया था कि एमसी को फ़ोन करके कंप्लेंट की हुई है उन्होंने। मैंने नहीं की। अच्छा, आपने नहीं करी? नहीं, मैंने तो नहीं आप की। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, जो इतना बड़ा आतंक चल रहा है गली गली हाउसिंग बोर्ड में? ये तंग कर रखा है सब बच्चों को, क्यों किसी के सारे इंजेक्शन लगवाते फिर रहे हैं, तो उनको तो हटाना तो पड़ेगा ही। और बढ़ते जा रहे हैं, 2-3 तो कुत्तों ने अभी डिलीवरियाँ भी हुई हैं 2-3 की, तो हर गली में 8-8, 9-9 बच्चे पैदा हो रखे हैं। वो बड़े हो जाने हैं साल 2 साल में, फिर वो बड़े तंग करेंगे। 4-5 कुत्ते तो हर गली में है ही, 8-8, 9-9 बच्चे हैं 2-3 जगह पे दिखने को मिलते हैं। किसी गाड़ी के नीचे आएंगे या वो बड़े हो गए फिर तंग करना है लोगों को, उन्होंने होना तो यही है।
मतलब सीधी सीधी बात सर कि कुत्तों का बढ़ रहे हैं, हाँ बढ़ रहे हैं बढ़ और रहे दिन हैं। प्रतिदिन जो 30-40 कुत्ते तो है ही कॉलोनी में समझ लो, और 30-40 और हो जाएंगे साल 2 साल में। जिनके छोटे हैं जो अभी, वो भी बड़े हो जाएंगे। तो चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं कंप्लेंट या कोई गुहार हाँ, इनका करना कोई तो जगह होगी जहाँ इनको ले जाके छोड़ते होंगे। जी। तो वो अब कहाँ कंप्लेंट होती है या कौन ले जाता है इनको, कहाँ छोड़ेंगे, वो तो उनका काम है। बाकी अपने को तो बोलने नहीं है। थैंक यू सर। थैंक जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार है जी। हाउसिंग बोर्ड के रहने वाले हैं। हाँ जी, हाउसिंग बोर्ड से रहने वाला। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम यहाँ देखी जा रही है कुत्तों को लेके। बताएंगे क्या क्या परेशानी आ रही है कुत्तों को आतंक को लेके? कुत्ते गले में इतने ज़्यादा हो रहे हैं जी, घर घर के आगे, दुकान के आगे, शटर के आगे अपनी लैटरिन गंद खिलाते हैं। बुरा हाल कर रखा है। सुबह दुकान खोलो तो शटर के आगे मिलता है गंद किया हुआ। और यही हाल गायों ने है, गायों ने भी काफ़ी बुरा हाल मचा रखा है। तो गाय भी ज्यादा है, कुत्ते भी हाँ, ज्यादा हैं। गाय और कुत्ते बहुत ज़्यादा जी। तो क्या क्या नुकसान हो रहा है कुत्तों गाँव से यहाँ पे? नुकसान तो क्या होगा जी, नुकसान तो बस वही है, गंद खिला रहे हैं, और नुकसान क्या है उसका? नुकसान नहीं हो रहे। हाँ। तो सुनने में आ रहा है काट भी रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, काम वाले पे कोई आते, काम वाली आते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको भी काटते हैं। वो जो तो भी गुजरता है आसपास से उनको काटते हैं। वो तो ऐसा भी- कुत्तों की पुरानी आदत है जी, वो तो काम करेंगे अपना तो। तो वो तो उनकी पुरानी आदत है, वो तो उन्होंने पीछे भागना ही है। जी। तो तादाद भी देखी जा रही है, काफी तादाद हर गली में। हाँ, 5 तादाद ज़्यादा है जी। तादाद जैसे ऐसे लगता है यहाँ कोई बाहर से छोड़ गया, मतलब काफ़ी आए हुए हैं। अच्छा, बाहर से। हाँ, पहले नहीं थे इतने, अभी आए हैं। जैसे कोई गाँव से छोड़ गया, वो पता नहीं कहाँ से छोड़ गया, यहाँ झुंडी छोड़ गया कोई। तो कोई चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ चैनल के माध्यम से यही है जी, अगर निगम की या निगम जो भी इसका विभाग है वो इस पर कोई कार्रवाई करे उचित, और इस परेशानी से मुक्ति दिलाए। जी धन्यवाद सर।